खर मास की अवधि 1 माह की होती है। इसमें मांगलिक कार्य अशुभ माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं खर मास क्यों लगते हैं? सूर्य और बृहस्पति से क्या इसका संबंध है? जाने खर मास की कथा। 16 दिसंबर को धनु संक्रांति से खर मास शुरू हो रही है, जिसका समापन मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को होगा। खर मास की अवधि 1 महीने की होती है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। खर मास क्यों लगती है और इसे अशुभ क्यों माना जाता है, आज मैं आपको इसी के पीछे की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो उस काल को गुरु आदित्य कहा जाता है, जो शुभ कामों के लिए वर्जित है। इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव सदा अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर गतिमान रहते हैं। सूर्यदेव कभी रुकते नहीं, वह निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं। यही वजह है कि समस्त प्रकृति गतिशील रहती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार सूर्य क्षण भर के लिए भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर वे गतिहीन हो गए तो जनजीवन उथल पुथल हो जाएगा। कथा के अनुसार एक बार सूर्य अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे। तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए। पानी की तलाश में वह एक तालाब किनारे रुक गई, लेकिन सूर्यदेव का गतिमान रहना जरूरी था, नहीं तो संसार में संकट आ जाता। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और दोबारा परिक्रमा के लिए चल दिए। जब रथ में गधों को जोड़ा गया तो रथ की गति काफी धीमी हो गई, लेकिन जैसे तैसे करके 1 मास का चक्र पूरा हुआ और इस दौरान सूर्य देवता के घोड़ों ने आराम से विश्राम कर लिया। कहा जाता है कि 1 महीना पूरा होने के बाद सूर्यदेव ने दोबारा अपने घोड़ों को रथ में लगा लिया और अब यही कर्म पूरे साल भर चलता रहता है और इसी समय को खर मास कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि काम बृहस्पति की शुभ स्थिति पर विचार किया जाता है, लेकिन सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि में धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं सूर्य की गति भी धीमी होती है। यही वजह है कि खर मास में शुभ कार्य पर रोक लग जाती है, क्योंकि इसके परिणाम शुभ नहीं होते।